गरीब लड़के ने करोड़पति की बेटी की जान बचाई। बदले में जो मिला, रूह काम गई। दोस्तों, कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक पल का फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। वो दोपहर भी कुछ ऐसी ही थी। तपती सड़क, लोगों की भीड़, और उस भीड़ में खड़ा एक साधारण सा लड़का, रवि। उसकी आंखें खाली थी और जेब में पड़े बस 10 रुपए बार बार उंगलियों में दबकर सवाल पूछ रहे थे। क्या आज काम मिलेगा? अगर नहीं मिला तो रात को मां और पापा के लिए खाना कहां से आएगा? रवि ने छोटी उम्र से ही भूख को महसूस किया था। किताबों से मोहब्बत थी, लेकिन गरीबी ने उसे छठी क्लास के बाद स्कूल से खींचकर शहर की सड़कों पर पटक दिया। सुबह बस पकड़ कर आना, दिन भर छोटे मोटे काम ढूंढना और शाम को खाली हाथ लौट जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। उस दिन भी वही हुआ। वो काम की तलाश में भटक रहा था कि अचानक कानों में एक तेज धमाका गूंजा। लोग चीखने लगे, सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। रवि ने पलटकर देखा। मोड़ पर एक काली महंगी कार ट्रक से टकराकर चकनाचूर हो गई थी। कार का अगला हिस्सा लोहे की तरह मरोड़ खा चुका था। शीशे के टुकड़े धूप में चमकते हुए सड़क पर बिखरे पड़े थे। भीड़ जुट गई। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, भाई, बड़ी भयंकर टक्कर है, किसी अमीर की गाड़ी लगती है, रुकने का क्या फायदा, पुलिस आएगी तो परेशान करेगी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन किसी ने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। रवि के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे उसके भीतर की इंसानियत चिल्ला रही हो, जाकर देखो, वहां कोई सांस ले रहा है। उसने बिना सोचे समझे भीड़ को धक्का दिया और सड़क पार कर गया। ड्राइवर सीट खाली थी, शायद वो भाग निकला था, लेकिन पिछली सीट पर एक लड़की फंसी हुई थी। उसकी नाजुक कलाई खून से भीगी थी। माथे से बहते लाल कतरे आंखों तक फैल गए थे। वो बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें अनियमित रूप से चल रही थी। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। दरवाजा जाम था। उसने फिर कोशिश की। हाथों की नसें फूल गई, लेकिन दरवाजा टस से मस न हुआ। भीड़ में से आवाज आई, अरे छोड़ दे, इसमें पड़कर मुसीबत मत मोल ले, पुलिस आ गई तो तुझे ही दोषी ठहराएंगे। लेकिन रवि ने एक पल भी न सोचा। उसने कार की टूटी खिड़की से हाथ अंदर डाला। शीशे के टुकड़े उसकी हथेलियों में धंस गए। खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द को अनदेखा कर दिया। उसने लड़की की बेल्ट खोली और जोर लगाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कांच के टुकड़े उसकी बाहों में चुभ रहे थे, मगर रवि को बस एक ही डर था, कहीं देर न हो जाए। आखिरकार लड़की उसके कंधे पर आ गिरी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, सांसें बहुत हल्की थी। एक पल को रवि का दिल कांप गया। कहीं ये दम तोड़ चुकी? लेकिन फिर उसकी गर्दन पर हल्की सी गर्म सांस महसूस हुई। रवि ने आंखें बंद कर गहरी राहत की सांस ली। उसने तुरंत सड़क पर एक ऑटो रोका। भाई, अस्पताल चल, जल्दी। ऑटो वाला पहले पीछे हट गया। नहीं साहब, ये केस झंझट वाला है, पुलिस के चक्कर में कौन पड़े। रवि की आंखों से आंसू छलक आए। भाई, इंसानियत के नाम पर मदद कर दे, तेरे बच्चों की कसम, इसे अस्पताल पहुंचा दे। ऑटो वाला पसीज गया। तीनों तेज रफ्तार से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने लड़की को स्ट्रेचर पर डाला और इमरजेंसी वार्ड में ले गए। रवि वही बाहर खड़ा रह गया। हाथों से खून टपक रहा था, कपड़े फट चुके थे और आंखों में बस यही सवाल था, क्या ये लड़की जिंदा बचेगी? डॉक्टर बाहर आए। मरीज को समय पर लाया गया है, अब खतरे से बाहर है। रवि ने आंखें मूंद कर भगवान को धन्यवाद दिया। उसकी जेब में अब भी वही 10 रुपए पड़े थे, लेकिन उसे लगा जैसे उसने करोड़ों पा लिए हों। उसे ये नहीं मालूम था कि यह रात उसकी जिंदगी का पहला पन्ना बदल चुकी है। आने वाले दिनों में वही लड़की, वही हादसा और वही इंसानियत उसकी तकदीर का रास्ता बनाने वाले थे। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन रवि के मन में रात भर का तूफान अब भी थमा नहीं था। हाथों पर पट्टियां बंधी थी, शरीर दर्द से थका हुआ था, पर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो लड़की ठीक है? उसका परिवार आ गया होगा? क्या उसे पता भी है कि उसकी जान किसने बचाई? दिल ने कहा, आज काम छोड़, पहले अस्पताल चल। रवि धीमे कदमों से अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने उसकी तरफ देखा। रवि ने संकोच से पूछा, बहन जी,
कल रात एक्सीडेंट में जो लड़की आई थी वो कैसी है? नर्स मुस्कुरा दी। तुम वही हो ना जिसने उसे ऑटो में डालकर लाया था? अब वो खतरे से बाहर है और सबसे बड़ी बात, वो तुमसे मिलना चाहती है। रवि एक पल को सन्न रह गया। उसे लगा था शायद लड़की को कुछ याद भी नहीं होगा, लेकिन जब नर्स ने कहा कि वो मिलना चाहती है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नर्स उसे एक कमरे तक ले गई। दरवाजा खुला और रवि ठिठक गया। कमरे में महंगे फूलों के गुलदस्ते सजे थे। कोने में 2 बॉडीगार्ड खड़े थे और बीच में बेड पर वही लड़की बैठी थी। चेहरा अब भी हल्की चोटों से भरा था, पर आंखों में चमक थी। लड़की ने हल्की मुस्कान दी और धीमी आवाज में कहा, तुम वही हो ना जिसने मुझे उस कार से निकाला? रवि ने सिर झुका लिया। हां, मैंने बस तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया। लड़की की आंखों में नमी आ गई। तुम्हें पता है, अगर तुम 5 मिनट भी देर कर देते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। रवि चुप रहा। उसकी आंखें भीग गई, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। तभी कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। सूट बूट में सधा हुआ एक बुजुर्ग अंदर आया, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में चिंता। नर्स ने फुसफुसाकर कहा, ये उनके पापा है। वो आदमी सीधे रवि की ओर बढ़ा और हाथ मिलाते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा नाम? रवि, उसने हकलाकर कहा। मैं विक्रम मेहरा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। शायद तुमने मेरा नाम सुना हो। रवि की आंखें चौड़ी हो गई। हां, उसने ये नाम बार बार अखबारों में पढ़ा था। देश का बड़ा उद्योगपति, जिसके कारखाने, होटल और कंपनियां पूरे देश में फैली थी। लड़की, जिसे अब रवि ने जाना कि उसका नाम आर्या है, ने मुस्कुराकर कहा, पापा, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। विक्रम मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुम्हारी इंसानियत और हिम्मत काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे घर आओ ताकि हम तुम्हारा ठीक से आभार जता सकें। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, साहब, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इंसानियत निभाई। लेकिन विक्रम मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह सिर्फ इंसानियत नहीं थी, यह बहादुरी थी, और बहादुरी की हमेशा कद्र होनी चाहिए। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त रवि के दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे जिंदगी उसे किसी नए रास्ते की ओर बुला रही हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अरबती परिवार उससे मिलने का न्योता देगा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल की धड़कनें कह रही थी, रवि, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ दिन बाद उसे एक संदेश मिला, कल शाम 7 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। पता, विक्रम मेहरा का निवास। रवि के हाथ कांप गए। उसने पहली बार अपने दिल में घबराहट और खुशी को साथ महसूस किया। उसने अपनी अलमारी खोली। कपड़े तो ज्यादा नहीं थे। उसने वही शर्ट निकाली जो उसने एक रिश्तेदार की शादी में पहनी थी। साफ सुथरी, लेकिन पुरानी। उसने आईने में खुद को देखा। मैं जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा। झूठी शानो शौकत से अच्छा है सच्चाई। अगले दिन शाम को वो तय समय पर पहुंचा। जैसे ही उसने मेहरा हाउस का गेट देखा, उसकी आंखें फैल गई। ऊंची दीवारें, चौड़ा बगीचा, फव्वारे और अंदर तक जाती लंबी सड़क जिसके किनारे महंगी गाड़ियां खड़ी थी। गार्ड ने उसका नाम पूछा, फोन मिलाया और फिर उसे अंदर भेज दिया। रवि ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम गई। संगमरमर की फर्श, विशाल झूमर, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, हर कोना चमक रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। और तभी सीढ़ियों से नीचे उतरे विक्रम मेहरा और उनके साथ खड़ी आर्या। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है रवि, हमें खुशी है कि तुम आए। आर्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाई थी, इसलिए पापा ने तुम्हें यहां बुलाया। रवि की आंखें झुक गई। उसने धीरे से कहा, आप लोगों ने बुलाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी सादगी और सच्चाई कमरे की हवा को बदल गई और वहीं से उसकी किस्मत का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। बैठक खाने में चाय और नाश्ता परोसा गया। रवि ने पहली बार इतने महंगे बर्तनों में चाय देखी थी। उसका मन घबरा रहा था, लेकिन विक्रम मेहरा और आर्या की सहज मुस्कान ने उसका डर कम कर दिया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। विक्रम ने पूछा, रवि, तुम कहां रहते हो?
गांव कैसा है? तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? रवि ने सब सच सच बता दिया। कैसे पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, मां घर में सबका ख्याल रखती है, और गरीबी ने उसकी पढ़ाई छठी के बाद छीन ली। कुछ देर खामोशी रही, फिर विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, रवि, अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठा लूं तो क्या तुम आगे पढ़ना चाहोगे? रवि की आंखें नम हो गई। उसने कांपते स्वर में कहा, साहब, अगर मौका मिला तो मैं जी जान से पढ़ूंगा। विक्रम मुस्कुराए तो ये तय रहा, मेहनत और ईमानदारी तुम्हारी असली ताकत है, बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगा। आर्या ने हंसते हुए कहा, और जान बचाने का बोनस तो है ही। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई, लेकिन रवि के दिल में आशा का नया दीपक जल चुका था। कुछ ही दिनों में रवि का दाखिला शहर के नामी कॉलेज में हो गया। उसे हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। छोटा सा कमरा था, लेकिन उसके लिए किसी महल से कम नहीं। खिड़की से आती ठंडी हवा में उसे नए जीवन की खुशबू महसूस होती थी। पहले दिन क्लास में कदम रखते ही रवि घबरा गया। बाकी सभी छात्र पहले से तेज थे और वो खुद को बहुत पीछे महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, लाइब्रेरी में घंटों बैठता और हर कठिन सवाल को बार बार दोहराता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आर्या भी कई बार उससे मिलने आती। वो अपने बिजनेस मैनेजमेंट के अनुभव साझा करती और रवि अपनी संघर्षों की कहानियां। दोनों की बातें लंबी चलती, कभी पढ़ाई की, कभी सपनों की, कभी जीवन की। इन मुलाकातों में एक सहजता थी, एक सच्चाई थी, जो धीरे धीरे दोस्ती से कहीं गहरी बन रही थी। कॉलेज के दूसरे साल में रवि ने एक नया काम शुरू किया। उसका सपना था गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई का मौका देना। वो शहर के स्लम इलाकों में जाता और माता पिता से कहता, बच्चों को पढ़ाओ, यही असली दौलत है। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग हंसते थे, पढ़ाई से क्या पेट भरता है, लेकिन रवि हार मानने वालों में से नहीं था। धीरे धीरे उसने बच्चों को इकट्ठा किया। फटे पुराने कपड़े पहने मासूम चेहरे उसके पास बैठने लगे। आर्या ने भी उसका साथ दिया। उसने अपने दोस्तों से किताबें, कॉपियां और जरूरी सामान जुटाया। कुछ ही दिनों में एक छोटा सा क्लासरूम बन गया। बच्चों की आंखों में चमक थी, मानो उनमें नया आसमान खुल गया हो। जब विक्रम मेहरा को इस काम के बारे में पता चला तो उन्होंने गर्व से कहा, रवि ने मुझे गलत साबित नहीं किया, वो सच में भरोसे के काबिल है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद दी और देखते ही देखते रवि का छोटा सा सपना एनजीओ में बदल गया। वक्त बीतता गया। रवि की मेहनत और लगन ने उसे और ऊंचाइयां दी। फाइनल ईयर में उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। समारोह के मंच पर उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, वही दिन जब जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और रात के खाने का पता नहीं था, अगर उस दिन मैंने हिम्मत न दिखाई होती तो आज यहां कैसे पहुंचता। उसका एनजीओ अब सैकड़ों बच्चों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी बदल रहा था। रवि ने समझ लिया था, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। लेकिन धीरे धीरे रवि और आर्या की नजदीकियां समाज और मीडिया की निगाह में आने लगी। कुछ लोग इसे प्रेरणादायक मानते तो कुछ ताने कसते, और यही वो पल था जब उनकी जिंदगी में नई मुश्किलें आने वाली थी। रवि का एनजीओ अब पूरे शहर में पहचाना जाने लगा था। जहां कभी वो सड़कों पर काम की तलाश में भटकता था, अब वहां लोग उसे सामाजिक कार्यकर्ता कहकर सलाम करने लगे। बच्चों की मुस्कान, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और युवाओं की नई पहचान, सब रवि के संघर्ष की गवाही देने लगे थे। आर्या हर कदम पर उसका साथ देती रही। कभी वो बच्चों को कहानियां सुनाती, कभी फंड जुटाने में मदद करती, तो कभी बस चुपचाप रवि को देखकर गर्व से मुस्कुरा देती। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गया था, लेकिन दुनिया इसे समझने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन अखबार में मोटे अक्षरों में हेडलाइन छपी, अरबती की बेटी और गरीब लड़के की नजदीकियां, क्या है सच्चाई? कुछ लोगों ने इसे प्रेरणादायक कहा, पर बहुतों ने ताने मारे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूमने लगी। किसी ने लिखा, ये तो सच्ची इंसानियत है, तो किसी ने कटाक्ष किया, ये सब दिखावा है। ये खबरें विक्रम मेहरा तक पहुंची। अब तक जो पिता रवि की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे,
वही समाज और बिजनेस पार्टनर्स के दबाव में सोच में पड़ गए। एक शाम उन्होंने रवि को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, रवि, मैं तुम्हारी काबिलियत की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि समाज हर रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। लोग बातें करेंगे और ये बातें सिर्फ तुम्हें नहीं, मेरी बेटी और मेरे परिवार को भी चोट पहुंचाएंगी। रवि चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। उसके दिल में आधी थी, लेकिन होठों पर खामोशी। आर्या ने उसी पल दृढ़ स्वर में कहा, पापा, मैं अपनी दोस्ती और रवि के साथ खड़े रहने के फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। जिस इंसान ने मेरी जान बचाई और सैकड़ों जिंदगियों को रोशनी दी, उसके साथ खड़े होने में मुझे कोई शर्म नहीं। उसकी ये जिद घर में बहस का कारण बनने लगी। मीडिया का दबाव, बिजनेस का डर और समाज की सोच, सब विक्रम मेहरा के सिर पर बोझ बन गए। इसी बीच एनजीओ में एक बड़ा कार्यक्रम था। शहर के कई नामी लोग आए थे, लेकिन तभी एक पत्रकार ने खुले मंच से सवाल कर दिया, रवि जी, क्या आप और आर्या जी शादी करने वाले हैं? पूरा हाल अचानक सन्नाटे में डूब गया। सैकड़ों निगाहें रवि पर टिक गई। उसने एक पल के लिए आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। फिर रवि ने माइक उठाकर शांत स्वर में कहा, हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती और सम्मान है। फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ समाज के लिए काम करना है। यही हमारी प्राथमिकता है। तालियां तो बजी, लेकिन अंदर कहीं रवि जानता था कि वो सच को अधूरा छोड़ आया है। समय बीतता गया, दबाव बढ़ता रहा। एक रात आर्या ने रवि को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि, हमें फैसला लेना होगा। या तो हम खुलकर साथ चलें, या फिर हमेशा डर के साए में जीते रहें। रवि लंबे समय तक चुप रहा, फिर बोला, आर्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे कारण तुम्हारे पापा का नाम आंच में आए। तुम्हारा परिवार टूटे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को दोस्ती की तरह ही रखने का कठिन निर्णय लिया। वर्षों बीत गए। रवि का एनजीओ अब राज्य भर में फैल चुका था। हजारों बच्चे पढ़ रहे थे, सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थी और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो चुके थे। आर्या बिजनेस संभालते हुए हर पल उसका साथ देती रही, लेकिन किस्मत ने आखिरकार नया मोड़ दिया। विक्रम मेहरा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल में उन्होंने अपने जीवन के फैसलों पर सोचना शुरू किया। एक शाम जब उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई, तो उन्होंने रवि और आर्या को बुलाया। धीमे स्वर में बोले, रवि, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई, बल्कि समाज में उम्मीद की लौ जलाई। मुझे डर था कि समाज हमारे रिश्तों को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अब समझ आया है कि सच्चे रिश्ते समाज की सोच से बड़े होते हैं। उन्होंने आर्या की ओर देखा। बेटी, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी पूरी मंजूरी है। आर्या की आंखें भर आई। रवि की आंखों में भी नमी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। वर्षों का इंतजार जैसे एक पल में खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद एक छोटे और सादे समारोह में रवि और आर्या ने शादी कर ली। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस उनके करीबी, कुछ दोस्त और एनजीओ के बच्चे। शादी का मंडप बच्चों की हंसी और दुआओं से गूंज उठा। वो शादी महलों जैसी भव्य नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चा प्यार और अपनापन था। शादी के बाद भी दोनों ने मिलकर काम जारी रखा। रवि ने एनजीओ को और बड़ा बनाया और आर्या ने बिजनेस में बदलाव लाकर समाज की सेवा को प्राथमिकता दी। सालों बाद जब रवि एक स्कूल के उद्घाटन पर भाषण दे रहा था, उसके शब्दों में वही सादगी थी। कभी किसी की मदद करने से मत हिचकिचाना। हो सकता है वही पल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। बच्चों ने जोरदार तालियां बजाईं। रवि ने नजर उठाई तो सामने बैठे विक्रम मेहरा और आर्या की आंखों में गर्व और संतोष चमक रहा था। उस पल रवि के मन में वही दृश्य गूंज उठा। वो सड़क, वो कार और खून से लथपथ वो लड़की। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली कहानी उस दिन शुरू हुई थी, जब उसने इंसानियत को अपना मकसद बना लिया था। आज उसके पास दौलत भी थी, सम्मान भी, और सबसे बढ़कर सच्चा प्यार और अनगिनत दुआएं। और यही उसकी कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। अब आप सभी से एक सवाल, अगर आप रवि की जगह होते, तो क्या आप भी हिम्मत करके उस अनजान लड़की की जान बचाते,
या चुपचाप खड़े होकर भीड़ का हिस्सा बन जाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। आपकी सोच शायद किसी और के दिल को बदल दे। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और को इंसानियत का सबक दे दे। अब जाते जाते वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टोरी बाय AK को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।